सिर्फ 2% टेक्निकल एनालिस्ट टाइम के बारे में बात करते हैं, टाइम एनालिसिस के बारे में, जो ज़्यादातर प्राइस के बारे में होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट्स, ये लेवल वो लेवल, बट कौन से दिन पे और कौन से टाइम पे मार्केट बदलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत कम स्टडी करते हैं। और चार्ट जो होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनता है। तो मैंने ये टाइम साइकिल्स बहुत सारे हमारे इवेंट्स में सिखाए, हमारे ट्रेड मी इवेंट्स में सिखाए, उसमें से मैंने पूरा क्लिप निकाल के आपके लिए रखा है ताकि आप इसको सीख सको, देख सको। तो चलिए देखते हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टाइम एनालिसिस की एक क्लिप देखते हैं फ्रॉम अवर ट्रेड मी लाइव इवेंट। So let's start on your screen. Time cycles. What is a time cycle? Is basically a time cycle in the stock market refers to repeating patterns and trends observed in the market over time. Repeating patterns. पैटर्न मेघना भी पैटर्न्स के बारे में बात करें, मैं भी पैटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूं। हम लोग प्राइस एक्शन, प्राइस पैटर्न, सब कुछ पैटर्न है। हमारा काम पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। अब टाइम वाली पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। These cycles can range from short-term fluctuations to long-term trends and play a crucial role in shaping the market behavior. मतलब अगर short term में भी काम आता है, long term में भी काम आता है, right? Those are the time cycles. Now you can see that chart पे दो चीज है, x axis, y axis. One is price, one is time. Yes? Can you see that? What does it look like? Basically, कुछ टाइम में कुछ प्राइस एक्शन होता है। हम लोग डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली मतलब क्या है? डेली इज अ टाइम फ्रेम। वीकली चार्ट क्या है? वीकली इज अ टाइम फ्रेम। मंथली इज अ टाइम फ्रेम, राइट? सो ऑल दिस आर टाइम फ्रेम्स व्हिच वी आर यूजिंग। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइस टाइम पैरिटी। व्हाट्स द वर्ड? प्राइस टाइम पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या? एक दूसरे का मिलन। सो दोनों साथ में जाएंगे, कहीं ना कहीं वो पेयर करेंगे। पैरिटी मतलब दोनों एक साथ जाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब मार्केट हमेशा पैरिटी में नहीं चलता है, नहीं तो क्या है, सबको आता था पैसा बनाने को। पैरिटी ब्रेक होता है। ब्रेक कैसे होता है कि समझो पैरिटी होगा तो कैसा दिखेगा? नीचे देखो कि दो यूनिट ऑफ टाइम है और 2 यूनिट ऑफ प्राइस है। अगर ये ऐसा चला मार्केट, देन इट विल बिकम प्राइस टाइम पैरिटी, कि जितना टाइम में जितना प्राइस चला, दैट मीन्स दे आर गोइंग टुगेदर। एंड इफ यू सी द एंगल ऑफ दैट, 45 डिग्रीज, मतलब मार्केट धीरे धीरे स्लोली चल रहा है, ठीक ठाक स्टेडी चल रहा है। बट हमेशा ऐसा नहीं चलता है, राइट? सो व्हाट वी नीड द अदर साइड ऑफ इट, दिस इज कॉल्ड पैरिटी, ठीक है। ड्रॉ करो, स्नैपशॉट लो, लिखो, सब कुछ जो करना है करो, राइट? देन कम्स द नेक्स्ट वन। पूरा एक बार देख लोगे तो और अच्छा है, तीनों एक साथ आ जाएंगे। अब नीचे देखो, टाइम 2 है, प्राइस 1 है। मतलब क्या हुआ? एक प्राइस कवर करने में 2 टाइम लग गए। तो स्लो जा रहा है कि फास्ट जा रहा है? स्लो जा रहा है, राइट? दैट्स व्हेन इट इज स्लो। तो एंगल क्या हो गया? 27 अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट नहीं है, हमको एंगल से कोई लेना देना नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग। सो दिस इज स्लो। एंड देन द अदर थिंग हैपेंस कि एक टाइम में 2 प्राइस कवर हो गए। व्हाट डज दैट मीन? फास्ट, राइट? सो दैट्स फास्ट। अब ये 3 से अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा स्लो भी हो सकता है, कि 10 टाइम लेके एक प्राइस चला, लेकिन फिर एक टाइम में 10 प्राइस भी चल सकता है। जैसे अभी लास्ट 7 दिन में निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ गया, बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट बढ़ गया 7 दिन में। सो इट वेंट फास्ट। बट उसके पहले कितने दिन से टाइम वेस्ट हो रहा था? बैंक निफ्टी बार बार उसी बॉटम को टेस्ट कर रहा है। टाइम निकल रहा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है। फिर उसने एक साथ सबको घसीट दिया 7 दिन में 4000 पॉइंट्स। नाउ व्हाई इट हैपेंस? ऑन सर्टेन डेज इट हैज टू कैच अप इट बाय सर्टेन टाइम, right? So what are the types of time cycles we need to understand? This is called price time parity. Are we good so far? Yes? Okay. So types of time cycles में एक है Fibonacci counts. Fibonacci सबको पता है? Yes or no? Yes. Fib में numbers क्या होते हैं? सबसे golden ratio, what is the golden ratio? 61% और 1.61%. और उसके अलग अलग हिस्से हैं जो है 0.23, 0.38, 0.5, 0.786, 1.27, right? 1.618, 2, 2.618, ये सारे रेशियोज है। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो 0 से कम वाले 0 to 1 वाले रेशियोज यूज करते हैं। रिट्रेसमेंट से ज्यादा होता है, प्रोजेक्शन होता है, तो हम 1 से ज्यादा परसेंटेज यूज करते हैं, राइट? फिबोनाची के बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, और बहुत सारे वीडियोस आपके मेंबरशिप साइट में भी होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, right? So Fibonacci count. There is something called as Gann counts.
जिसमें हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है? मैंने सीखा है बट वर्थ नहीं है उतना जाने में, कंफ्यूज हो जाओगे, सो वो नहीं करेंगे. फिक्स साइकिल्स विच वेरी सिंपल, राइट? बहुत सिंपल है. मे बी वी कैन लुक एट इट इफ वी गेट टाइम टुमारो. एनिवर्सरी डेट्स जो आपको ऑलरेडी पता है कौन से डेट्स है. कौन खड़ा होके मेरे को 5 एनिवर्सरी डेट बताएगा कॉन्फिडेंटली? वो हाथ ऊपर. ओके, वहां पे माइक दो. यस. 20th March and 20th September. गलत रख दो. 28th October. अभी वो रख दो. अभी पहला 2 गलत हो गया आपका. ओके, जस्ट नॉट टू कट शॉर्ट यू, 20th March and 20th September are not anniversary dates. They are astrocycles. समझ में आ रहा है? So that's 20th March, 21st March, 20th September is not anniversary date. वो अभी एनिवर्सरी बन गया है क्योंकि उस दिन पे बहुत सारे क्रैश और बॉटम बने हैं. बट वो किस वजह से बने हैं? बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ एन एस्ट्रोसाइकिल. एस्ट्रोसाइकिल इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. सो व्हाट आर द एनिवर्सरी डेट्स? मैं बता देता हूं. 28 अक्टूबर एंड 17th May. यस, कौन था? ये रहा सर. इधर इधर इधर. खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो. ओके, हाँ, क्या था? 28th October and 17th May. 28th October, 17th May. Those are 2 correct. And it will be 21st January. Those are the 3 dates. 2 डेट बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो ये समझ में आया. इतने इस तरह के टाइम साइकिल्स है. हमको उसमें से एनिवर्सरी डेट सिंपल है, उसमें कुछ एनालिसिस करना नहीं. एनिवर्सरी होता है, वो याद रखना है. अपना भूल जाओ, शादी का भूल जाओ, लेकिन ये याद रखना, राइट? ओके, आई विल शो यू. सेकेंड, एस्ट्रोसाइकिल्स में फिलहाल हम लोग 2 ही फॉलो करते हैं, which is 2 equinoxes. Equinox होता है 20th September को और 20th March को, 1-2 दिन आगे पीछे डिपेंडिंग ऑन दैट ईयर. दूसरे दो एस्ट्रोसाइकिल्स सिमिलर है, जिसको बोलते हैं सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स. दोनों अलग अलग है. सोल्स्टाइस होता है 21 जून और 21 दिसंबर को. बट ये अभी तक का डेटा बताता है कि इस डेट्स पे कोई ऐसा मेजर मूवमेंट नहीं होता है. बट इक्विनॉक्स पे हुआ है और दिखा है हमने कितने सालों से. बट नजर में रखना है, क्योंकि उस दिन पे अगर कोई मेजर रिवर्सल होता है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते. तो 4 डेट हो गए, हर 3 महीने में आता है. मार्च 20th, जून 20th, सितंबर 20th, दिसंबर 20th. 2 इक्विनॉक्स, 2 सोल्स्टाइस, एस्ट्रोसाइकिल. एस्ट्रोसाइकिल के अलावा एस्ट्रो में और क्या आ सकता है? न्यू मून डे एंड फुल मून डे. नॉट दैट एवरी न्यू मून डे, फुल मून डे विल हैपन समथिंग, राइट? बट वेन एवर प्राइस एक्शन, टाइम एक्शन सब मिलेगा एक साथ तो काम हो जाएगा. व्हाट इज वन मोर पावरफुल वे? हम लोग जब हमारे एनालिसिस में हम कैसे देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 61% भी है, RSI 60 भी है, मूविंग एवरेज 20 भी है. तो उसको क्या बोलते हैं जब एक साथ 4 चीज आता है? तो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? क्लस्टर ऑफ सपोर्ट, क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस. वैसे ही समझो कि 21 मार्च को एस्ट्रोसाइकिल है, राइट? उसी दिन there is new moon day or full moon day for example, और उसी दिन there is an anniversary date तो already prove हो चुका है. और उसी दिन मेरा fib count भी उसी दिन बैठता है. When I teach you fib count, I'll teach you right now. So once that also does, so that means there is a cluster of dates in one zone. और एक ही जोन में अगर क्लस्टर मिल गया और मैं खाली वेट कर रहा हूं कि उधर कुछ प्राइस एक्शन मुझे सिग्नल दे, फिर मैं उसके ऊपर ट्रेड करता हूं. So here also we are looking at clusters. जितना क्लस्टर ज्यादा होगा उतना ज्यादा सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. Make sense? Right? So that's the idea. Now we will go into anniversary dates. तो मैंने अभी बताया, one is 28th October, जो not only in India, all over the world, 28th October को मार्केट क्रैश. 1929 की बात कर रहे हैं हम लोग. 100 साल हो गए, 100 years almost. Then we saw 1987. That's the bottom. That's the market crash. Look at that. That was one of the biggest crash again. Then it was 2008. Then it was 2011 पे top. Then it was 2018 में bottom. Then it was 2020 में bottom, COVID वाला year. 2023 में bottom. Then we saw in Nifty, that was 2009. That was 2015. That was 2016. उसके बाद gap down. 2018 पे perfect bottom. 2023 पे perfect bottom last to last year. Then the anniversary date is 21st Jan. 21st Jan, Dow Jones 2008. That was the start of a downtrend. 2014,
2016 bottom and then double bottom, 2017 minor bottom, 2021 minor top, 2022 one major bottom, 2023 minor bottom. Same way Nifty, start of the crash. This was वो support टूटा, उसके बाद 2 दिन में 10% 20% गिरा मार्केट 21st and 22nd January. That was 2010, minor bottom, minor top, major top, COVID, minor bottom, minor top, minor bottom, all that. That was 2 major anniversary dates. और एक है, it's called 17th of May. 17th of May में अभी तक 3 बहुत बड़े इंस्टेंस हुए हैं. 2004 लोअर सर्किट, 2006 लोअर सर्किट, 2009 अपर सर्किट. अपर सर्किट मार्केट में देखा है कभी तक? 2009 के बाद हुआ ही, एक ही बार हुआ है अभी तक जिंदगी में, मतलब पूरे मार्केट साइकिल में, और मैं देखा है वो. और ऐसा इमेजिन मार्केट, पूरा मार्केट अपर सर्किट लगता है. 11 बजे बोलते जाओ घर पे, भी अभी इधर से इससे ऊपर नहीं जा सकता है आज के दिन में. यू आर डन. क्रेजी. That was such an iconic day that NDA government won the election and all that happens. Usually, one more hint, anniversary date coming on Monday makes it more special. Monday, अगर हुआ तो additional nugget. बहुत सारे इसमें से Mondays थे, ठीक है. So 17 में मैंने बताया 3 बड़े इंस्टेंस हुए. बाकी there is also a saying or there is a quote in many of the books, not only India but everywhere. It says that sell in May and go away. तो ऐसा बोलते हैं, मे हमेशा बेरिश होता है, बट कोई भी चीज फेस वैल्यू पे नहीं लेना. 2022-23 में वन साइड मार्केट था, तो मे बेरिश नहीं था. तो जब वो सिचुएशन भी आए, अब जैसे हमको ये पता चला बेस्ड ऑन एस्ट्रो थिंग व्हाट वी जस्ट लर्न कि ये साल टफ होगा, यहाँ पे कुछ होने वाला है, ग्रे लिजर्ड और ब्राउन लिजर्ड, तो मैं अलर्ट हूँ. समझ में आ रहा है? जब तीनों RSI 60 के ऊपर है तो मे से मेरे को नहीं डरने का है, लेकिन अभी नहीं है ये साल में, तो मे में अलर्ट रहते हैं, कुछ तो होगा, राइट? हो सकता है. So those are the 3 dates. So we got enough dates now already, which is 4 dates on Astro, 3 dates on anniversary. Now we'll try to learn further. You're going to learn about ये जो RSI हम यूज करते हैं 14 दिन का, वो 14 दिन क्यों सिलेक्ट किया उसने, वेल्स वाइल्डर ने? 80 साल पहले उसने जब बनाया था, 70-80 साल हो गए. Because one of them, उसने ADX भी बनाया तो भी 14 पे बनाया, उसने RSI भी बनाया तो 14 पे बनाया. उसका एक रीजन था फुल मून डे एंड नो मून डे. अगर वेल्स वाइडर जो RSI बनाता है वो बोलता है कि लूनार साइकिल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 14 RSI रख रहा हूं या 14 ADX रख रहा हूं, तो हमको क्वेश्चन क्यों करना है? इतना टाइम है अपने पास नहीं. कोई आदमी इतना मेहनत करके सब बनाया है, तो हमको उसको क्वेश्चन नहीं करना, उसको फॉलो करना है. दैट मीन्स लूनार साइकिल्स आर एट वर्क. Every 14 days there is a, you know, that lunar cycle to the extent drives your energy and mood also. Do you understand what I'm saying? How many of you that some of the days you are very energetic and some of the days you are dull? One part of that is lunar cycle. It's not always your mark to market. Sometimes it is the energy of the moon especially. That's why waxing and waning moon runs your, और आपको पता चल जाए कि ये है, तो कि अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी प्रॉब्लम यू फेस. एक बार पता चल गया ना कि ये है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, मैं उसको अवेयर हो जाता हूं, तो मैं शांत रहूंगा. नहीं तो आप रेजिस्ट करोगे, ऐसा क्यों हो रहा है, कल तो मैं इतना एनर्जी में था, आज क्या हो गया? ओके, वंस यू आर अवेयर यू आर ओके. सो देखा आपने कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नीचे क्या सीखा वो मुझे कमेंट्स में बताना, और अपने एक ट्रेडर फ्रेंड से जरूर शेयर करना. टाइम एनालिसिस कितना जरूरी है और आपको भी सीखना चाहिए. मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.